खेरसोन के अंतोनोव्स्की में एक ब्रिज है, उस पर 12 मिसाइलें दागी हैं और रूस ने हवा में ही ध्वस्त कर दी यूक्रेन की सारी मिसाइलें। रूस का यूक्रेन पर यह सबसे लेटेस्ट हमला है। यह हमला यूक्रेन को पश्चिम से मिले हथियारों का जवाब है, जिसके जोर पर वो जंग के मैदान में रूस से जोर आजमाइश कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाउवित्जर तोप का जवाब रूस अपने BM-27 और एक गन से दे रहा है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर इतने रॉकेट दागे कि यूक्रेनी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रूस ने इतना तेज हमला किया कि यूक्रेनी खेमे में कोहराम मच गया। पुतिन की सेना ने जो हमले किए उससे यूक्रेनी सेना की तोपें और ट्रैक्टर्स के परखच्चे उड़ गए। इन हमलों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाने में जरा सी भी मुश्किल नहीं है कि रूसी सेना अपने रक्षा मंत्री के एक एक हुक्म को जमीन पर उतार रही है। अमेरिका और नेटो से मिले हथियारों से रूस इतना चिढ़ा हुआ है कि अब वो यूक्रेन की जंग को और लंबा खींचने का मूड बना चुका है। 150 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की विध्वंसक जंग चल रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो चला है कि आखिर ये जंग कब तक चलेगी और यूक्रेन की सरजमी कब तक दहलेगी। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस ने नेटो को दी तीसरे महायुद्ध की धमकी। मेदवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया में दखलंदाजी ना करे नेटो ने क्रीमिया में घुसपैठ की तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान अब रूस को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन कहीं इसे लेने पर आमादा ना हो जाए। यही वजह है कि पुतिन ने अब यूक्रेन को खुली धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर स्ट्राइक की तो रूस परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। यानी पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का खुला ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी में नेटो का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि अगर नेटो देशों ने क्रीमिया में घुसपैठ की तो तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं रोक पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन के लिए जजमेंट डे साबित होगा। कुछ इसी तरह का जिक्र अमेरिकी थिंक टैंक्स ने भी किया था, जिसमें बताया गया था कि बात सिर्फ क्रीमिया की नहीं है। अगर यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेस्क और लुहांस्क को फिर से हासिल करने की कोशिश में हमले किए तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। जाहिर है ऐसे में क्रीमिया पर किसी तरह के हमले को रूस उकसाने वाला बताएगा और यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। और रूस को अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है। खबर ये कि अमेरिका ने कहा है रूस ने यूक्रेन पर एटम बम दागा तो माकूल जवाब देंगे। अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ने यह बात कही है। हमारे पास परमाणु हथियारों की बड़ी रेंज है। यूक्रेन में जंग के बीच रूस की तरफ से आ रही एटमी धमकियों के बीच अमेरिका ने भी आंखें तरेरी। ये साफ कर दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो अमेरिका भी करारा जवाब देगा। अमेरिका के वायुसेना चीफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर ने साफ कहा कि अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की बड़ी रेंज है, जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा से फायर किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका का मकसद रूस को यूक्रेन में परमाणु हमले शुरू करने से रोकना है। वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना चीफ ने कहा कि रोकने की तमाम कोशिशों के बाद भी अगर रूस ने यूक्रेन पर एटम बम गिरा दिया तो अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा, अभी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारा काम राष्ट्रपति को सिर्फ विकल्पों के बारे में बताना है। यूक्रेन में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एटमी जंग की चर्चा तेज हो रही है और सबसे खास बात यह है कि परमाणु हमले की सबसे ज्यादा धमकियां रूस की तरफ से सामने आई हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख दी है। ये बातें महाविनाशक युद्ध के बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए रूस ने परमाणु शक्ति से लैस नई पनडुब्बी का ट्रायल शुरू कर दिया है। ये एटमी पनडुब्बी इस साल के अंत तक नौसेना में शामिल हो सकती है। यूक्रेन से युद्ध के बीच अपनी नेवी को नई धार देने में जुटे रूस ने परमाणु शक्ति से लैस नई पनडुब्बी का ट्रायल शुरू कर दिया है। रूस ने अपनी इस अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज पनडुब्बी को व्हाइट सी में उतारा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि जनरलिस्म सुवरोव नाम की यह पनडुब्बी इस साल के अंत तक रशियन पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा बन सकती है।
रूस की नौसेना एक समय में काफी ताकतवर रह चुकी है, लेकिन अलग अलग मोर्चों से उठते जंग के खतरे ने अब उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इनसे निपटने की कोशिश कर रहे रूस ने पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे खतरनाक और महाविनाशक पनडुब्बी बेलगोरोड को अपनी नेवी में शामिल किया था। बताया जा रहा है कि बेलगोरोड में लगा न्यूक्लियर टॉर्पीडो समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 टन वजन वाली ये पनडुब्बी 80 फुट के पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन से लैस है। इनमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड है। ये इतने घातक हैं कि फटे तो समुद्र के पानी में 500 मीटर ऊंची उछाल ला सकते हैं। और सीरिया के कुर्द फाइटर्स पर तुर्की का बहुत बड़ा एक्शन। तुर्की की फौज ने हेवी आर्टिलरी से कुर्द लड़ाकों पर दागे गोले। तुर्की ने किया 11 कुर्द फाइटर्स को मारने का दावा। तुर्की का दावा है कि यूफ्रेटस शील्ड के पास और पीस स्प्रिंग पर हमला करने वाले थे कुर्द। ये तुर्की के टैंक हैं जो सीरिया में कुर्द फाइटर्स पर ताबड़तोड़ गोले बरसा रहे हैं। भारी हथियारों से लैस तुर्की की फौज ने सीरिया में कुर्द फाइटर्स के खिलाफ एक बार फिर जबरदस्त अटैक किया। तुर्की का दावा है कि इस हमले में उसके जवानों ने 11 कुर्द फाइटर्स को मार गिराया। कुर्द फाइटर्स पर हमले का ये वीडियो तुर्की ने खुद जारी किया है और कहा है कि सीरिया में उसकी सीमा के पास जमा कुर्दिश लड़ाके यूफ्रेट्स शील्ड और पीस स्प्रिंग इलाकों में हमले की तैयारी में थे, लेकिन पहले ही उनका खात्मा कर दिया गया। तुर्की कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हाल के दिनों में कई हमले कर चुका है और हर हमला अमेरिका से उसकी तनातनी बढ़ा रहा है। दरअसल सीरिया से आईएसआईएस के आतंकवादियों को खदेड़ने में मदद करने वाले इन कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन है, लेकिन नाटो में अमेरिका का साथी तुर्की कुर्द लड़ाकों को अपने मुल्क के लिए खतरा मानता है। दरअसल सीरिया के तुर्की से सटे इलाकों में रहने वाले ये कुर्द फाइटर्स आजाद मुल्क का सपना देख रहे हैं, लेकिन सीरिया और तुर्की दोनों इनके खिलाफ खड़े हैं और अमेरिका फिलहाल इस मसले को खामोशी से देख रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। रूस का ऑपरेशन सिर्फ डोनबास तक सीमित नहीं रहेगा। लावरोव ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करेगा। 2022 तक यूक्रेन का जो हिस्सा जीतेंगे वो रूस का होगा। अमेरिका ने कल ही इस बात पर चिंता जताई थी कि रूस अब यूक्रेन की नई जमीनों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है और जनमत संग्रह के जरिए क्रीमिया की तरह यूक्रेन के हिस्सों पर अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। ये आशंका अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने जताई थी। अब यही बात रूस के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं, जिनके मुताबिक रूस अब सिर्फ डोनबास तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसके दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करेगा। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि जंग खत्म करने को लेकर यूक्रेन से जब भी बात होगी वो 2022 के भूगोल पर आधारित होगी, यानी 2022 तक जो हिस्सा रूस के पास होगा उसी आधार पर समझौता होगा। मतलब साफ है कि रूस ने अब तक जिन इलाकों पर कब्जा किया है उनमें से कुछ इलाके यूक्रेन को नहीं देगा। रूस ने पहले ही यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को खुद में शामिल करने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इसके लिए रूस जनमत संग्रह का दिखावा करेगा ताकि ये साबित कर सके कि कुछ इलाकों में यूक्रेन के लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।